हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 8th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम बहुभुजों का वर्गीकरण इसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो आसन्न शीर्षों को जोड़कर अन्य शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला रेखाखंड होता है। यानी हमने पढ़ा था विकर्ण जो है क्या करता है, उसके जो शीर्ष हैं उनको जोड़ता है। ठीक है, आइए अब निम्नलिखित बहुभुजों की आकृतियों के विकर्णों पर हम ध्यान देते हैं। तो ये जो है कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इनके बहुभुज जो हैं उनके ऊपर हम ध्यान देंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आकृति दी गई है, इसके अंदर ये वाली आकृति दी गई है। इसके साथ विकिरण अगर हम देखेंगे तो विकिरण इसके साथ देखिए, ये जो है जिन ऐसे जो शीर्षों को जोड़ेगा वो क्या कहलाएंगे, वो उसके विकिरण कहलाएंगे। ये जो इसके साथ, ये इसके साथ, ऐसे ही ये इसके साथ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गए इसके, ये इसके विकिरण बन गए। इसी तरह ये बहुभुज की आकृति है। और इसमें देखिए बहुभुज की आकृति अगर हम विकर्ण बनाएंगे तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर जो है, अंदर जो विकिरण बनेंगे वो तो विकिरण बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ये तो जितने भी आप बना सकते हो मैक्सिमम इसमें वो बना सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक विकिरण बाहर की तरफ भी बनता है जो इस तरह से इन दोनों सिरों को जोड़ता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर सेकंड जो आकृति है उसमें देखेंगे। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे भी जुड़ेगा, ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, ये दो विकिरण इसके अंदर बन जाएंगे। थर्ड में एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। सिक्स्थ वाली जो आकृति है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये बाहर की तरफ विकिरण जुड़ेंगे और अंदर की तरफ भी ये इस तरह से जैसे आपको इसमें दिखाया गया है ऐसे भी इसके अंदर विकिरण जो है वो जुड़ेंगे। अब अगर हम बात करें पांचवी आकृति की, तो इसमें हमें क्या बनाने हैं, इसके अंदर हमें विकर्ण बनाने हैं। उससे पहले हम उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल बहुभुज, बहुभुज की कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनके विकर्ण बहुभुज के अंदर या भीतर स्थित होते हैं। ऐसे बहुभुज उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। जैसे आकृति 1, 3 और 5। हमने एक आकृति देखी, अंदर की तरफ सारे विकिरण हैं। 3 आकृति देखी, अंदर के तरफ हैं। और जब हम पांचवी आकृति के विकर्ण बनाएंगे तो आप देखोगे कि इसके जो विकर्ण है वो भी सारे अंदर की तरफ होंगे। तो ऐसी जो बहुभुज होती हैं जिनके विकर्ण अंदर की तरफ बनते हैं उनको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। अब देखिए अवतल बहुभुज क्या है। बहुभुज जहाँ पर बहुभुज के विकर्ण बहुभुज के बाह्य भाग से भी होकर गुजरते हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम, ऐसे बहुभुज को हम अवतल बहुभुज कहते हैं। जैसे आकृति 2, इसमें देखिए ये बाहर की तरफ है। आकृति 4 ये बाहर की तरफ है। ठीक है, और आकृति 6 जिसके अंदर ये 4 विकिरण इसके बाहर की तरफ हैं। तो ये आकृतियाँ कैसी हो जाएंगी, ये आकृतियाँ अवतल बहुभुज हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें इस आकृति के विकर्ण बनाने हैं, तो इसको हम थोड़ा सा जूम करके करेंगे ताकि आपको ये बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो है विकर्ण बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए इसके विकिरण जो है वो कैसे बनेंगे। यहाँ से आप नंबर से शुरू कर दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हम नंबर 1 से शुरू करेंगे। और इसके देखिए इसके जो विकिरण है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो आप बहुत ध्यान से जो है इनको मिलाइएगा। अब देखिए 1 से ये सारे जो है क्या बन गए, इसके विकिरण बन गए। और कोई नहीं बचा एक पॉइंट पे। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरे पॉइंट से अगर आप ध्यान से देखें, एक यहाँ पे चला गया, एक इसके साथ तो ये ऑलरेडी मिला हुआ है। नंबर 4 पे मिलेगा, नंबर 5 पे, नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, नंबर 8 पे मिल गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की। थर्ड पॉइंट पे अगर हम देखें तो देखिए थर्ड पॉइंट से 1 पे तो मिल गया है, थर्ड पॉइंट से 4 पे नहीं मिल सकता, थर्ड पॉइंट से 5 पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, 7 पे मिलेगा, 8 पे मिलेगा। ये हो गया। अब बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 पे देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो 4 से नंबर 3 पे तो जो है ऐसे मिला ही हुआ है।
नंबर 2 पे मिल गया, नंबर 1 पे भी मिला हुआ है, नंबर 8 पे जो है नहीं मिला हुआ, ऐसे मिल गया, नंबर 5 पे मिला है, नंबर 6 पे नहीं मिला और नंबर 7 पे नहीं मिला हुआ, ये मिल गए ऐसे। अब हम बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 देखिए ये है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो नंबर 5 जो है वो नंबर 1 से मिला हुआ है, नंबर 2 से ये नहीं मिला हुआ है, नंबर 2 से भी जो है यहाँ से ये मिला हुआ है, नंबर 3 से अगर हम देखें तो मिला हुआ है, नंबर 4 से बच्चों ये जो है ऑलरेडी ऐसे मिला हुआ है, नंबर 5 6 से मिला हुआ है, 7 से मिलेगा, 7 से ये नहीं मिला हुआ और ये 8 से भी नहीं मिला हुआ है, ऐसे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए नंबर 6। नंबर 6 जो है वो हमारा बाकी तो लगभग सबसे ही मिला हुआ है, नंबर 6 हमारा नंबर 8 से नहीं मिला हुआ है, ठीक है। नंबर 7 जो है वो हमारा लगभग सभी से जो है मिला हुआ है। तो ये जो है सारे क्या बन गए, ये सारे बन गए विकर्ण। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। और आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि विकर्ण कैसे बनाए जाते हैं। और ये कैसा बहुभुज है, ये उत्तल बहुभुज है, इसके अंदर सारे विकर्ण जो है वो अंदर की ओर हैं, बाहर की तरफ कोई भी विकर्ण इसमें नहीं बना है। नेक्स्ट देखिए, आप वीडियो पॉज करके बच्चों अच्छे से कर सकते हो। अब हम आगे समझेंगे नीली रेखा से चिन्हित रेखाखंड बहुभुज के क्या हैं, बहुभुज के विकर्ण हैं, ठीक है। क्या है, ये सारे बहुभुज के विकर्ण हैं। क्या आपने कुछ अवलोकन किया? तो हमने अवलोकन क्या किया, हमने अवलोकन किया कि अवतल बहुभुज बाहर जो बने हुए हैं वो अवतल बहुभुज हैं और अंदर की तरफ जो बने हुए हैं वो उत्तल बहुभुज हैं। बहुभुजों का वर्गीकरण हम एक अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं, समबहुभुज। समबहुभुज कौन से हैं? एक समबहुभुज समभुज एवं समकोणिक होता है, यानी उसकी भुजाएं भी समान होती हैं और उसके कोण भी समान होंगे। अगर भुजाएं समान होंगी तो कोण जो है उसके क्या होंगे, समान हो जाएंगे। जैसे समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं समान, वर्ग चारों भुजाएं समान, समपंचभुज पांचों भुजाएं समान, ठीक है। उसके बाद देखिए सम षटभुज क्या होगा, जिसकी 6 की 6 भुजाएं जो है वो क्या होंगी, समान होंगी। तो ये जो है सम बहुभुज कहलाएंगे, जिसमें जो भुजाएं हैं वो समान हो और कोण भी समान हो। नेक्स्ट है विषम बहुभुज। विषम बहुभुज में कुछ भुजाएं कुछ कोण ही समान होते हैं या सभी भुजाएं सभी कोण असमान होते हैं। जैसे ये है, ठीक है, इसकी 2 भुजाएं छोटी हैं तो ये विषम बहुभुज है। इसमें देखिए ये छोटी है, ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई, ये विषम है। इसके अंदर भी ये वाली छोटी है, ये 2 फिर भी इक्वल हैं, ये हो गया, इसके भी अलग अलग हैं। तो ऐसी बहुभुज जो है जिनमें भुजाएं समान ना हों या कोण समान ना हों उसे विषम बहुभुज कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तल अथवा अवतल बहुभुज है? तो कौन सी आकृति इनमें उत्तल और अवतल बहुभुज है वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इसके अंदर बाहर की तरफ बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ अगर बन रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा जो है अवतल, ठीक है। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, अवतल। तो अगर हम आकृतियों को नाम दें 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो हमारी जो अवतल होंगी वो कौन कौन सी आकृतियाँ हो जाएंगी, एक तो 1 हो जाएगी और दूसरी जो है थर्ड वन जो है हमारी आकृति हो जाएगी जो कि क्या रहेगी, अवतल रहेगी। तो इसके अंदर फर्स्ट भी हमारी क्या है, आप लिख दोगे ऐसे बना के अवतल, और थर्ड भी हमारी क्या है, अवतल, क्योंकि इसमें विकर्ण बाहर की तरफ बन रहे हैं। और इसके अंदर क्या होगा, इसमें विकर्ण अंदर की तरफ बनेंगे, इसमें भी अंदर की तरफ बनेंगे। तो हमारी उत्तल जो होगी वो हमारी सेकंड और फोर्थ रहेगी, ठीक है। तो इसके इसी तरह इसके आप लिख देंगे इसके नीचे उत्तल और इसके नीचे भी आप लिख देंगे ये उत्तल बहुभुज है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सम और विषम बहुभुज है? तो हमने पढ़ा था सम और विषम बहुभुज जो है वो क्या होती है। तो इसमें आपको सम और विषम बताने हैं। सम यानी जिसकी भुजाएं समान है, कोण समान है, वो सम हो जाएगी, और जिसकी भुजाएं समान नहीं है वो विषम हो जाएगी। तो इसमें देखिए ये 2 छोटी हैं तो ये कैसी हो गई, ये विषम हो गई। तो आप इसमें लिख देंगे ऐसे बना के, ऐसे लिख देंगे विषम। अब इसके अंदर जो सारी भुजाएं हैं वो कैसी हैं, वो सारी जो है समान हैं, तो ये आपकी सम हो जाएगी। इसके अंदर देखिए ये एक छोटी है, बाकी सारी जो है ये बड़ी हैं, तो ये कैसी हो गई, ये जो है विषम हो जाएगी।
उसके बाद ये वाली ये कैसी है, इसमें चारों भुजाएं समान है तो ये सम हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रश्न 2 लिख के आकृति बना के उसके सामने सम विषम ऐसे लिख दीजिए। अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें बनाना है, तो आओ बनाएं। ठीक है, एक विषम पंचभुज उसके विकर्णों के साथ बनाइए। तो आपको एक विषम पंचभुज बनानी है, तो विषम पंचभुज आप बना सकते हो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 भुजा और उसके बाद जो है आप जो है इसमें बना सकते हो, एक बार फिर से बनाते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, देखिए ये ऐसे करके बना दीजिए। उसके बाद उसकी भुजाएं समान नहीं होनी चाहिए ना, एक ऐसे बना दीजिए, 4 हो गई और एक नीचे बना दीजिए। ठीक है, तो इसमें पॉइंट दे दीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो ये 5 भुजाओं वाली हो गई। अब इसके आपको बनाने क्या है, इसके आपको विकर्ण भी बनाने हैं। तो विकर्ण इसके कौन कौन से बनेंगे, देखिए ए डी, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ए डी। उसके बाद यहाँ से बनेगा ए सी, साथ साथ लिखेंगे ए सी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से बी ई बन जाएगा आपका बी ई, और उसके बाद बनेगा बी डी। ठीक है, उसके बाद बना आपका बी डी। उसके बाद देखिए सी के साथ आपका बन जाएगा सी के साथ ई, सी ई बनेगा। क्लियर है। उसके बाद डी के साथ अगर आप देखेंगे तो डी के साथ जो है सारे बने हुए हैं, ई के साथ भी बने हुए हैं। तो ये जो है आपके 5 इसके अंदर विकर्ण हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक अवतल षटभुज जो है आपको बनानी है। तो अवतल षटभुज जो है आपको यहाँ पर ही दी गई है, ये वाली आकृति आप बना देंगे। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए ये जो विकर्ण बनेगा ये बाहर की तरफ बनेगा ना, तो ये एक अवतल षटभुज हो जाएगी। और इसकी कितनी आकृतियां हैं, इसकी जो है 6 आपकी जो है क्या है भुजाएं हैं। क्लियर, तो ये क्वेश्चन 2 में बना देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, एक उत्तल जो है चतुर्भुज बनानी है। ठीक है, तो उत्तल बनानी है 4 भुजाओं वाली, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। उत्तल बनानी है ना आपको, तो इसके अंदर विकर्ण जो है वो क्या बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे, तो ये आपका 3rd का आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये भी आपका आंसर हो सकता है, तो और ये भी हो सकता है, तो इनमें से कोई भी आप बना देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, एक सम षटभुज बनानी है, यानी सम षटभुज यानी जिसकी भुजाएं जो हैं वो कैसी हों, समान हो। तो ये वाली आकृति जो है सम षटभुज में आप बना देंगे। ठीक है, बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि इसकी 6 की 6 जो भुजाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। आप अच्छे से जो है कंपास लेके स्केल तब जो है ये बनाइएगा। ठीक है, इसकी 6 की 6 भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो ये आपका 4th का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे और अपनी टीचर से चेक करवा लेंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।